किसानों को लेकर गाजियाबाद इस वक्त चर्चाओं में है। बात करेंगे सन सिटी और वेव सिटी की। वेव सिटी और सन सिटी के किसान लगातार आंदोलन में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को उठाते नजर आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में और पंडित प्रदीप शर्मा के निवास पर। आज उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और हम बात करेंगे कि जैसे कल गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन है और किस तरह का आगमन है वो भी जानेंगे। और इसी के साथ जैसे आज हमारे साथ यहाँ पर ये किसान मौजूद हैं और कल ज्ञापन देने की ये बात कर रहे हैं, तो ज्ञापन किस तरह से दिया जाना है और किस किस तरह की वो मांगे रखने वाले हैं, आइए बात करते हैं हम इन किसानों से। जी, आपका नाम क्या है? प्रदीप शर्मा हूँ, सन सिटी का किसान भी हूँ। कल जो गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आगमन है और आप अपनी तरफ से वेव सिटी और सन सिटी के खिलाफ किस तरह की मांगे रखने वाले हैं, किस तरह का जो है ज्ञापन सौंपने वाले? सन सिटी, वेव सिटी और हाईटेक सिटी, ये तीनों बिल्डर जो हैं अपनी मनमानी करके क्षेत्र की ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार को बने आज 5 साल पूरे हो जाएंगे। किसानों के हित की एक भी बात अगर उन्होंने की हो बैठ के, इन किसानों के जो फैसले हुए, जब सरकार बनी इन लोगों की, जब केंद्र में आए, 14 के फैसले हैं वो, और बिल्डर सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी हमारी पहले हमने जीडीए का घेराव किया, उसके बाद जो वहाँ के वीसी हैं, जो ओएसडी हैं, चौबे जी हैं, ब्रजेश कुमार, उनसे हमारी बैठ के वहाँ बात में ही वार्ता हुई। हमने अपने दर्द उन्हें सुनाया, लेकिन जो वहाँ के ओएसडी चौबे जी हैं उन्होंने कहा कि साहब बिल्डर हमारी सुनता ही नहीं है। जब बिल्डर से हम बात करते हैं तो वो अपने यहाँ आपसे सवाल कर लेते हैं। अभी आपने कहा है कि बिल्डर सुनता ही नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अधिकारी बड़े हैं या बिल्डर बड़े हैं? अभी मेरा तो मानना ये है, यहाँ तो जो बिल्डर है वही बड़ा है। कल की मीटिंग में अगर आप लोग वहाँ नहीं थे, हम अंदर थे, किसान अंदर थे, उनने अपने स्वीकारा, वीसी ब्रजेश कुमार सामने स्वीकारा उन्होंने कि बिल्डर हमारी कोई बात नहीं सुनता। जब किसान वार्ता के लिए आते हैं, किसान वार्ता के लिए शांति में आते हैं, लेकिन ये अपने निचले क्रम के जो अधिकारी होते हैं उन्हें भेज देता वार्ता के लिए, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग जो पिछले फैसले किए थे, जो झूठा पुलिंदा इन्होंने बांध के किसानों को थमा दिया कि मैंने गांव में विकास कर दिया, मैंने ज़मीन खरीद ली, और जो 14 बिंदु थे, मैंने लोगों को फ्लैट दे दिए, मैंने लोगों को प्लॉट दे दिए, और मैंने अधिक ज़मीन खरीद लिया, और मैंने किसी की ज़मीन ऐसी नहीं है जो खरीदी नहीं है, उसके बाद भी काम किया, या नाली रोड तोड़े ना हो। तो हमने कल वीसी से सब बातों बात करी, लेकिन हमें पता पड़ा है आज ही हमें कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया जो किसान हितैषी होने की बात करते हैं, वो हमारे क्षेत्र में गाजियाबाद आगमन हो रहा है। तो आज ही तत्काल में इन लोगों ने यहाँ बैठकर निर्णय ये किया है कि हम ये चाहते हैं किसान का प्रतिमंडल, किसानों का एक समूह योगी जी से मिले। हम भी देख लें योगी जी के मन की बात कि जो उनके अधिकारी और बिल्डर से बात करवाने में सक्षम हैं। क्या मैं ये रहा हूँ कि हमारे बाबा जी भी सक्षम ही हैं, हमारी बात सुन सकते हैं या नहीं? तो इसलिए हम चाहते हैं इसके माध्यम से जो हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने डेट भी दी है हमें कि 29 और 30 में हम गांव का सर्वे करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों से योगी जी मिलें, और यहाँ के जो अफसर हैं, जो अफसर लॉबी है, वो हमारा टाइम निश्चित करके बताए हमें कि हमें कहाँ मिलना है, कब मिलना है। अगर उन्होंने हमें आज शाम तक हमारा टाइम तय नहीं किया तो हमारा तैयार है कि कल शाम 4 बजे यहीं से हम जुलूस के माध्यम से चलेंगे, और अगर हमारा टाइम नहीं हुआ तो हम इस जन यात्रा का विरोध करेंगे, काले झंडा दिखाने का काम करेंगे, और अपनी बात को कहने का हम लोग काम करेंगे। जी, आगे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? लोकेश नागर, भारतीय किसान लोकेश नागर जी, आपसे हम ये बात जानना चाहते हैं कि कल आप जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, उन ज्ञापन में आप क्या क्या मांग रखने वाले हैं? हमारी मांग यह है, जो किसान के साथ हो रहा है यहाँ पे, अभी बमेटे गांव में कोई ऑर्डर नहीं कोर्ट का, ना कुछ नहीं, उसमें प्रशासन ने मिलकर और ज़मीन पर कब्जा करवा दिया, जो कि उन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला, और ज़मीन भी उनकी आई थी। वो जो ऑर्डर आया था कोर्ट का, वो आया था मैडम के लिए, और वेब सिटी वालों ने धींगी मस्ती कब्जा कर उस पर रोड, सीवर लाइन, लाइट, ये सब लगा दी। अब कल जब हम वहाँ बैठे थे जीडीए में, तो वहाँ इस बात का जिक्र हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमारे ऑर्डर ही नहीं है, और बिल्डर ने ज़मीन कब्जा ली। तो हमारा यह है कि किसानों की बात सुने महाराज आके, और उनकी समस्या का निस्तारण करें। अगर नहीं सुनते तो हम काले झंडे कल दिखाएंगे। जी, जैसे यहाँ पर ये किसान कल काले झंडे दिखाने की बात भी कर रहे हैं अगर सुनवाई नहीं होती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम कादिर।
क्या कहना चाहते हैं कल विज्ञापन को लेकर के? आप मुख्यमंत्री से आप कल मिलने की बात कर रहे हैं। बस मुख्यमंत्री से मिलकर यही बात करेंगे जो हमसे इन्होंने सन सिटी ने वादा करा था जिस टाइम हमारी ज़मीन ली थी कि प्लॉट देंगे 10% और बढ़ावा मुआवजा देंगे, हमें वो देवें। हमारा जो हक है हमारा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हम कल मुख्यमंत्री से उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और अपनी बात रखने का काम करेंगे। चलिए आगे भी और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मुबारक अली जी। मुबारक अली जी, बताइए कि कल ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से आप मिलेंगे? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? तो हमारा जो धरना चल रहा है ना जी डास प्राइमरी स्कूल के सामने सन 2016-24 अप्रैल चल रहा, आज 6 साल हो लिए हैं। तो इसी विषय में हम बराबर जूझ रहे हैं, जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। तो कल हमारी जेडी में मीटिंग हुई है तो वे भी कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं। तो मुझे ये इनका अंदाजा हो रहा है, इन्होंने मिली भगत करके औषधि ने और बिल्डर ने हम पे धारा 4 लगाई, धारा 6 लगाई, धारा 9 लगाई, धारा 1 इमरजेंसी क्लॉज लगाई कि उसमें जो मैंने संज्ञान पढ़ाई लिखो से लिया तो उसमें यूँ कह के एकदम डेवलप करनी पड़ती है ज़मीन। उस धारा में भी ये कुछ नहीं कर पाई और ज़मीन हमारी नुई की नुई पड़ी है, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। और 29 में बमेटा, काजीपुरा, नायफल, बयाना, कचड़ा इसका सर्वा हो रहा और 30 में सन सिटी का हो रहा। तो इसमें हम लाइसेंस निरस्त करने का काम करेंगे, निरस्त होने वाला। इन्होंने कार्य नहीं करा, 16 साल से हमें बंधक बना लिए, ब्याह शादी, मकान, ट्रीटमेंट हम कुछ नहीं कर पाए और हम पे मार्केट का कर्जा है और इन्होंने हमें बंधक बना के छोड़ रखे। जी क्या नाम है आपका? आसाराम गुजर। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना मैं ये चाह रहा हूँ जी, हमारा न्यायपालिका से भी भरोसा हट चुका है। हाँ, हम अपनी आवाज़ देते देते हमारे गले सूख गए और भाषणबाजी करते करते तो कोई जगह रही नहीं है जहाँ तक हम ना गए हों। वीसी इनसे पहले वीसी 3 मीटिंग हुई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बिल्डर के सामने सब नतमस्तक होकर दिखे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा हो। और इसके बाद हम अब चुनाव आ रहा हो, हम 18 गांव के किसान वोट भी नहीं डालेंगे, जो भी मेरा निर्णय है। हाँ बस, और मैं अब कहा कहूँ। हाँ, और कल हमारे योगी जी आ रहे हैं, माननीय श्री योगीनाथ जी आ रहे हैं। हाँ, अगर वहाँ तक न जान दिए तो फिर हम काले झंडा भी दिखाएंगे और रोड भी जाम करेंगे। हाँ, और इसके बाद चुनाव की जल्दी तैयारी है, अपने गांव में भी नहीं बनने देंगे। तो कल जैसे कि आप योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कर रहे हैं, आपको वहां उनसे नहीं मिलवाया जाता है। हाँ। तो कितने क्षेत्र के, कितने गांव के लोग जो हैं वो कल काले झंडे दिखाने का काम करेंगे? 18 गांव के। हाँ। 18 गांव के करेंगे जी। भाजपा को चुनौती देंगे जी, और नहीं भाजपा चुनौती देंगे। हाँ, जिसके हम आज तक उसके ऊपर मरते रहे, पहले कपड़े बनवा लिए, कभी कैसे कपड़े बनवा लिए, कभी लाल वो कर लिया, अब से तो अपनी वर्दी बदली है। हाँ, अब इसके खिलाफ लड़ेंगे। जीतपाल नागर। नागर जी बताइए, कल जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है उसके एवज में क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो है कल योगी जी आ रहे हैं और यहाँ से जो लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे और उनका जो है जाके किसानों से बात करेंगे, ना करते हैं तो काले झंडे दिखाएंगे। और हमारे यहाँ 2008 से कोई रेट नहीं बढ़ाया है और इनकी 45-50 हज़ार रुपया मीटर ये ज़मीन बेच रहे हैं, किसान की वही 1860 ले रहे हैं। तो इन्होंने कोई रेट नहीं बढ़ाया और ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन घेर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आपके लगातार किसान अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भी नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे कल गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और एक रैली का भी आयोजन है बताया जा रहा है। इसी के साथ कल किसान सन सिटी और वेव सिटी के किसान कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एक मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने के एवज से वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह की मांगे वो आप तो सुनी ली हैं, लेकिन किसान क्यों आखिर परेशान है ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दिखाएंगे केवल जमीनी स्तर का सच। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ एशियन न्यूज़।